अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टिफा ट्रिक्स। अच्छा वाली फ़ारूक एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में हम वेरिएबल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब भी हम किसी मेमोरी लोकेशन को कोई नाम देते हैं तो उसको हम वेरिएबल कहते हैं। और वेरिएबल को हम यूज़ क्यों करते हैं? वेरिएबल को हम कोई भी जो इनपुट डाटा होता है उसको स्टोर करने के लिए, या जो कंप्यूटेशनल रिज़ल्ट्स होते हैं उनको स्टोर करने के लिए वेरिएबल को हम यूज़ करते होते हैं। जब भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो उस दौरान हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो वेरिएबल का नाम हमने दिया होता है उस नेम को हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं कर सकते। चूँकि जो भी वेरिएबल होता है वो रैम में क्रिएट किया जाता है, और रैम जैसा कि आप जानते हैं कि एक टेम्परेरी जो है वो मेमोरी होती है। इसलिए जो वेरिएबल में डाटा स्टोर किया जाता है वो टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता। मतलब कि जैसे ही प्रोग्राम एंड होता है तो वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। कोई भी वेरिएबल जब मेमोरी में होता है तो उसके तीन चीज़ें होती हैं। एक तो वेरिएबल का नाम होता है, दूसरा उस वेरिएबल का एड्रेस होता है, और तीसरा उस वेरिएबल का कंटेंट होता है। वेरिएबल नेम क्या होता है? ये एक आइडेंटिफायर होता है जो कि किसी मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और एड्रेस ऑफ वेरिएबल हम कहते हैं उस मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को जिसको हमने कोई भी वेरिएबल का नाम दिया हुआ होता है। और कंटेंट ऑफ वेरिएबल होता है कि हमने उस मेमोरी लोकेशन पे कौन सा डाटा जो है वो स्टोर किया हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम एंड इट्स टाइप इज़ कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है कि किसी भी वेरिएबल को नाम देना और उसकी टाइप को लिखना वेरिएबल डिक्लेरेशन कहा जाता है इसको। इसका सिंटैक्स क्या है कि पहले आपने डाटा टाइप लिखनी है, उसके बाद आपने वेरिएबल नेम लिखना है, जो भी आप उस वेरिएबल को नाम देना चाह रहे हो, और एंड पे आपने सेमीकोलन डाल देना है। ये वेरिएबल डिक्लेरेशन का सिंटैक्स है। फॉर एग्जांपल इंट मार्क्स है तो हमने इंट पहले डाटा टाइप दिया, उसके बाद हमने मार्क्स जो है वो वेरिएबल नेम दे दिया, और एंड पे हमने सेमीकोलन लगा दिया। इसी तरह बाकी दो एग्जांपल्स हैं फ्लोट एवरेज और कैर ग्रेड। ठीक है जी, यानी ग्रेड को हम करैक्टर्स में लिखते होते हैं ABCD। सो इसलिए जो है हमने करैक्टर डाटा टाइप को यूज़ किया हुआ है, और एंड पे हमने सेमीकोलन लगाना होता है। जब भी हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है। अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होगा और कोई ना कोई एरर जो है वो अक्कर हो जाएगा। सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि किसी भी वेरिएबल नेम में हमने सिर्फ तीन चीज़ें हमें अलाउ होती हैं। कोई लेटर हम लिख सकते हैं, कोई नंबर लिख सकते हैं, और अंडरस्कोर का यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, इनके अलावा जो है स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह ये वो जो चीज़ें होती हैं वो आप वेरिएबल नेम में नहीं यूज़ कर सकते। दूसरा नंबर पे है कि जब भी कोई वेरिएबल नेम आपने लिखना है तो या तो आप उसके शुरू में कोई लेटर लगा सकते हैं ABCD वगैरह, या आप शुरू में अंडरस्कोर लगाएंगे। शुरू में आप नंबर भी नहीं लिख सकते। तीसरे नंबर पे आता है कि वेरिएबल नेम में जो ब्लैंक स्पेस होती है वो अलाउ नहीं होती है। अगर आप ब्लैंक स्पेस देंगे तो ये आप वेरिएबल डिक्लेरेशन रूल्स को वायलेट करेंगे। उसके बाद है कि आप जो है अपर केस या लोअर केस दोनों में जो है वो कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात इसमें नोट करने वाली है कि अगर आप कोई वेरिएबल नेम फॉर एग्जांपल कोई भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसका नाम रख देते हैं जी फर्स्ट नेम। ठीक है, अब आपने इस फर्स्ट नेम को अगर सारे स्मॉल लेटर हैं, ठीक है, और एक और आप फर्स्ट नेम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसमें सारे कैपिटल हैं, तो इन दोनों को जो है वो C++ अलग-अलग जो है वेरिएबल कंसिडर करेगी। सो इस लिहाज से अगर आप एक ही वेरिएबल जो है वो अपर केस में लिखते हैं और एक और वेरिएबल जो है वो आप लोअर केस में लिखते हैं तो ये दोनों वेरिएबल डिफरेंट कंसिडर किए जाएंगे। उसके बाद यह है कि स्पेशल सिंबल जितने भी होते हैं @ वगैरह, ये आप जो है वेरिएबल नेम में यूज़ नहीं कर सकते। या जितने भी C++ में रिजर्व वर्ड्स हैं फॉर एग्जांपल इंट, वॉइड वगैरह, इनको आप वेरिएबल नेम के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। एक वेरिएबल को आप सिर्फ एक डाटा टाइप के लिए ही डिक्लेयर कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम कुछ वैलिड वेरिएबल्स को अगर देखें तो मार्क्स ये भी एक वैलिड वेरिएबल है। ठीक है जी, सब वन जो है ये भी एक वैलिड वेरिएबल है। अंडरस्कोर देखें, मैंने कहा था कि आप स्टार्ट में अंडरस्कोर भी लिखा सकते हैं, ये भी अंडरस्कोर टेस्ट ये भी एक वैलिड है। F_name ये भी वैलिड वेरिएबल है। और इंटीजर, ठीक है जी, I कैपिटल है तो ये भी एक वैलिड वेरिएबल है। सॉरी, इंटीजर आप स्मॉल में लिखें या कैपिटल में लिखें कोई इशू नहीं है, वो इंट है जो कि रिजर्व वर्ड्स में आता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होती है। जब हम किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं टाइम ऑफ डिक्लेरेशन पे तो हम इसको वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते होते हैं। किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए इक्वल का साइन जो है वो यूज़ किया जाता है। होता क्या है कि वेरिएबल को जो नाम है उसको आपने इक्वल के लेफ़्ट साइड पे लिखना है,
उसके बाद इक्वल का साइन आएगा और जो वेरिएबल की वैल्यू होती है वो इक्वल साइन के राइट साइड पे आती है और एंड पे सेमीकोलन है जो कि सिंटैक्स का हिस्सा है। जैसे ही कोई वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर किया जाता है तो C++ कंपाइलर जो है वो उस वेरिएबल के लिए कोई मेमोरी जो है वो एलोकेट कर देता है और वो मेमोरी जो है वो उस वेरिएबल की डाटा टाइप के हिसाब से जो है वो दी जाती है। जब तक आप कोई वेरिएबल जो है वो इनिशियलाइज़ नहीं करेंगे तो उस मेमोरी लोकेशन पे कोई भी वैल्यू आपको मिल सकती है जिसको हम गार्बेज वैल्यू कहते होते हैं, जो कि ऑलरेडी उस मेमोरी लोकेशन पे पड़ी होगी और वही आपको जो है वो एज एन आउटपुट मिलेगी अगर आप वेरिएबल को इनिशियलाइज़ नहीं करेंगे। इसलिए किसी भी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट से बचने के लिए आपने क्या करना है कि आपने अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करना है इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए। इसके अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो आपने डाटा टाइप लिखनी होती है, उसके बाद वेरिएबल नेम लिखना होता है और उसके बाद इक्वल का साइन होता है और उसके बाद आपने जो वैल्यू उस वेरिएबल में स्टोर करनी होती है वो लिख के एंड पे आप सेमीकोलन डाल देते होते हैं। फॉर एग्जांपल जो है वो आप लिखते हैं इंट नम इक्वल टू 100, तो आपने क्या किया है कि नम वेरिएबल है उसकी डाटा टाइप क्या है इंट है और उसमें आपने 100 को स्टोर कर दिया एंड पे आपने सेमीकोलन डाल लिया। इंट a इक्वल टू 50 कामा b इक्वल टू 40 और एक टाइम पे आप जो है वो दो वेरिएबल्स को आप इनिशियलाइज़ कर रहे हैं एक ही लाइन में एक ही स्टेटमेंट में, तो आप इस तरह भी काम कर सकते हैं कॉमा को यूज़ करते हुए। फ्लोट एवरेज इक्वल टू 45.97 सेमीकोलन और कैर ग्रेड इक्वल टू आगे आपने जो है ए लिख के एंड पे सेमीकोलन डाल देना है। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम इंशाल्लाह कॉन्स्टेंट्स को डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, इनकी टाइप्स क्या होती हैं। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।